اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ صلوات. قابل قدر حضرت علامہ الحاج سید فرد حسین موسی صاحب قبلہ، سادات کرام، مومنین و مومنات، حسینیہ مسجد و عزا خانہ زہرہ ٹورنٹو کینیڈا میں آج کی جو مجلس منعقد ہوئی ہے، اس کا عنوان سخن ہے الطاف قائم آل محمد. آج ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. پہلے کچھ سوالات ہیں ذہن میں، وہ رکھ لیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آیا حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے زمانہ غیبت کبریٰ میں ربط ممکن ہے، ان تک رسائی ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمام بادشاہ اپنی رعیتوں پر مہربان ہوں اور جو دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے وہ اپنی رعیت کی داد رسی نہ فرمائے؟ لہذا یہ تو بالکل یقین کی حد تک ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بالکل رسائی ان حضرت کی خدمت میں پرچے لگانا، معروضات پیش کرنا، عریضے لکھنا، درخواستیں لکھنا، ان کی خدمت میں استغاثے کرنا، ان کو پکارنا بالکل یقینی ہے، اور یقیناً وہ جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک ہے کہ من ادعى المشاہدۃ فہو کذاب مفتر. جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے بقیت اللہ الاعظم کو، تو وہ جھوٹا ہے اور وہ افتراء پرداز ہے. تو جو لوگ حضرت کی خدمت میں شرف یاب ہوئے ہیں وہ 20 40 یا سینکڑوں نہیں، وہ تو ہزاروں ہیں. تو پھر یہ حدیث اور وہ لقاء حجت کو ہم کیسے میئر کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مشاہدہ سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام ملیں اور اپنا تعارف کرا کر یہ کہیں کہ میں حجت ابن الحسن تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ آج وہاں جا کے فلاں میرے مومنین کو، عاشقوں کو یہ پیغام پہنچا دو،
इसे कहते हैं मुशाहदा। ऐसा नहीं होता है। उमूमन जो लोग हजरत की खिदमत में शरफ याब होते हैं उनको पता उस वक्त चलता है कि जब हजरत गायब हो चुके होते हैं। सामने अगर सैयद कह के मसलन पुकार भी रहे हैं, मौला कह के पुकार रहे हैं, मौलाना कह के पुकार रहे हैं, आगा कह के पुकार रहे हैं, तो उस वक्त बिल्कुल जहन में ये नहीं होता कि ये वही इमाम हैं जो पर्दाए गैबत में है। इसलिए न वो हदीस ज़ईफ है और न मुलाकात करने वालों के दावे झूठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है कुछ लोग एग्जैजरेशन की वजह से कह देते हों, मगर आम जिन लोगों ने देखा है वो यकीनन सच्चे भी हैं और इमाम तक उनकी रसाई भी पहुंचती है। तीसरा सवाल ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचने का, यानी मुलाकात का नहीं, रब्ते इमाम व मामूम के लिए हम क्या वसाइल, ज़राए, टूल्स इस्तेमाल करें कि हमारे पर्चे उनकी खिदमत में पहुंचते रहे, हमारी एप्लीकेशन उन तक पहुंचती रहे, हमारा रब्तो ज़ब्त उनसे कायम रहे। तो इस सवाल के जवाब में मैं पहले ये अर्ज करूंगा, पहले आप 3 हदीसें मुख्तसर सुन लीजिए। एक तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपने फरमाया अफज़लो आमाले उम्मती इंतज़ारुल फरजे मिनल्लाह। मेरी उम्मत के अफजल आमाल में आखिरी इमाम का यानी हुज्जत इब्नुल हसन का इंतजार है। ये सबसे अफजल अमल है। जरा गौर फरमाएं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र नहीं, तवल्ला तबर्रा, वालिदैन का एहतराम, सिला रहमी, खुश अखलाकी, जितने आमाल मेरी उम्मत के हैं उनमें से अफजल अमल आखिरी इमाम का इंतजार। दूसरी हदीस मुबारक मौला कायनात से है। आपने फरमाया अफजलुल इबादते अल्लाह, अफजल इबादत अल्लाह की तरफ से जाहिर होने वाले इमाम का इंतजार है, इमाम ज़माना का इंतजार इबादत है। तीसरी रिवायत मुबारका इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से है। फरमाते हैं अफजलो आमाल शीअतना इंतजारुल फरज। हमारे शीयों के गैबत कुबरा में अफजल आमाल में से ये है कि वो अपने जमाने के इमाम का इंतजार करते रहे। ये 3 हदीसें आपकी खिदमात आलिया में पेश की गई। चौथा जुमला पैगंबर का। एक रोज हुजूर तशरीफ फरमा थे अपने असहाब में और हुजूर ने कहा ऐना इखवानी, मेरे भाई कहाँ हैं? तो असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह नहनु इखवानुक, हम आपके भाई हैं। आपने फरमाया नहीं, अंतुम असहाबी, तुम मेरे असहाब हो, मैं तो अपने भाइयों के बारे में पूछ रहा हूं। तो सरकार आपके भाई कौन हैं? तो आपने फरमाया अल्लज़ीना यंतज़िरूना अल महदी, जो इमाम महदी का इंतजार करेंगे उन्हें मैं अपना भाई डिक्लेयर कर रहा हूं। अब जरा मुलाहजा फरमाएं, हुजूर जाहिर है कोई हकीकी भाई तो नहीं बन जाएंगे, ये सिर्फ एहतराम है। ये एहतराम है हजरत हुज्जत इब्नुल हसन की गैबत के जमाने में इंतजार करने वालों का। हत्ता के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने तो ये भी फरमाया इन्ना इन्ना आहला ज़माने ही, जो आखिरी इमाम के जमाने के लोग होंगे, अफजलो मिन साइर अहले ज़मान, जितने जमानों के लोग हैं उन सब से वो लोग अफजल होंगे।
अलकाइलीन बिइमामतिही वन मुंतज़िरीन लिज़ुहूरिही, जो इमामत हुज्जत के कायल होंगे और सुबह शाम उनके आने के इंतजार में वो लोग सबसे। एक हदीस मुबारक इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह सुन लीजिए, इससे मारिफत इमाम में भी बहुत रसाई हासिल होगी और एक उम्मीद भी लगेगी। इमाम ने फरमाया जो आखिरी इमाम यानी महदी दौरा के मुंतज़िरीन शिया होंगे, वो एक नमाज अगर पढ़ेंगे तो पहले जमानों के शियों की 25 नमाजों के बराबर हो। यानी आप जो मगरिब आज पढ़ेंगे, आप 25 मगरिब पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मशक्कत और सऊबत आपको इमाम की गैबत में हो रही है और जो इस्तिराब हमारे वजूद के अंदर है, उसके एवज एक नमाज 25 लिखी जाएंगी अगर इमाम के ज़ुहूर का इंतजार करते हैं। ये चंद अहादीस मैंने इसलिए आपकी खिदमात आलिया में पेश की कि हमें ज़रा अंदाज़ा होना चाहिए जिस टॉपिक को आज हम बयान कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मातमीतन जाहिलिया, जो मर गया और ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया, वो कुफ्र की मौत मर गया। इसलिए इमाम ज़माना की मारिफत हम पर औजब वाजिबात में से है। यही दलील ईमानो ईकानो तकवा है गैबत कुबरा में हमारे लिए। एक चौथा सवाल कायम कर रहा हूं और वो ये है कि जो लोग हजरत हुज्जत की खिदमत में पहुंचे हैं, यानी जिन्होंने मुलाकात की है, उनकी कौन सी सिफात थी कि जिनकी वजह से उनको मुलाकात का शरफ नसीब हुआ, ताकि अगर हम भी कोशिश करें कैंडिडेट होने में, उम्मीदवार बनने में, तो कोई हर्ज नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इसलिए कि आले मोहम्मद रहमतुल्लाहिल वासिआ है, अल्लाह की रहमत से तो नाउमीद होना नहीं चाहिए। और हमारे इमाम तो खुद फरमाते हैं बिना रोज़े कलवरा व बक़ियल खल्क, हमारी वजह से ही तुम्हें रिज़्क मिल रहा है और हमारी वजह ही से क़यामत नहीं आ रही। हम न होते तो फ़क्र व इफ़लास होता, हम न होते तो अल्लाह को इस दुनिया की, इस ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं थी, वो क़यामत बपा कर देता। तो वो इतने अजीम इमाम कि जिनकी वजह से हमें रिज़्क मिल रहा है, जिनकी वजह से हमें हयात मिल रही है, जिनकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं, जिनकी वजह से हम उम्मीद बख्शिश रखते हैं, उनकी खिदमत में जो लोग पहुंचे हैं, उन लोगों के कौन से खसाइलो शमाइल थे, खसलतें थीं, शमाइल थे, उनकी क्या आदात थी, उनके क्या काम थे कि जिनकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको सेलेक्ट फरमाया कि उनको शरफयाब किया अपनी बारगाह में और अपने दरबार में। ये अभी थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह कुछ मारूजात मैं पेश कर लूँगा। पांचवा और आखिरी सवाल ये है, हम जो इस वक्त दौरे गैबत कुबरा के शिया हैं, जो एक तरफ तो सख्त परेशान हैं कि हमारे ज़माने के इमाम हमारी नज़रों से गायब हैं। अलबत्ता ये गलत फहमी दूर कर लीजिए कि इमाम अलैहिस्सलाम गायब हैं हमारी नज़रों से। वैसे तो वो हुजूर रखते हैं, वो हाजिर और नाजिर हैं, वो जहाँ चाहना चाहें। जब उनके चाहने वाले जब आएंगे तो उनके पास तय्युल अर्ज की ताकत होगी, यानी चश्मे ज़दन में वो तख्त बिल्कीस को मंगा सकेंगे। जब आपके चाहने वालों की पावर इतनी है कि वो तय्युल अर्ज रखते होंगे, जो इमाम के ज़माने के आपके नुमाइंदे होंगे, तो खुद इमाम की कितनी पावर होगी। यकीनन मेरा ईमान है
कि आज की जो तकरीर हो रही है, जो मजलिस मुनक़िद हो रही है, बानियान की इस खिदमत को भी हजरत हुज्जत मुलाहजा फरमा रहे हैं, इस खाकसार के अल्फाज को भी मुलाहजा फरमा रहे हैं और आपको भी मुलाहजा फरमा रहे हैं। सारी कायनात उनकी महजर में है। अल्लाह ने उन्हें ऐसी विलायत तकवीनिया अता फरमाई है कि वो जहां चाहे देख सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। वक्त रुक जाता है जब इमाम वक्त इरादा फरमाता है। तो आज हम इस सवाल को, अगरचे तीसरा भी यही था मगर पांचवें को मिला के हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि कौन से टूल्स हैं, कौन से वसाइल हैं, कौन से ज़राए हैं कि जिनके ज़रिए तवज्जो है हज़रत हुज्जत के हम काबिल हो सकते हैं। तवज्जो अलग है, मुलाकात अलग है, उनका लुत्फ फरमाना अलग है, उनका तशरीफ लाना अलग है। उनकी बारगाह में एक सिपाही के तौर पे, नौकर के तौर पे, खादिम के तौर पे, गुलाम के तौर पे 24 घंटे हाजिर रहना एक और बात है और उनका चेहरा नूरानी देखना एक और बात है। पहले इस मरहले पे हम आज रुकते हैं कि क्या करें कि तवज्जो है हजरत हुज्जत के हम काबिल हो जाएं। तो नंबर वार मैं अर्ज करूंगा। नंबर एक, ये दुआए शरीफ इफ्तिताह जो आप पढ़ते हैं, अभी जो हम पढ़ के बैठे हैं, ये दुआए शरीफ इफ्तिताह 13 मासूमीन के अदवार में नहीं थी। ये सिर्फ हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी सलामुल्लाह अलैह ने अपने चाहने वालों के लिए, गैबत के जमाने वालों के लिए इनायत फरमाई। ये रबते इमाम मामूम के लिए नंबर एक दुआए शरीफ इफ्तिताह। इस दुआए इफ्तिताह को आप जरूर पढ़ें। इमाम जमाना की ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि रमजान अल मुबारक में उनके चाहने वाले, उनका इंतजार करने वाले दुआए इफ्तिताह की तिलावत करें या कम से कम समाअत जरूर करें। ये नंबर एक। नंबर दो, इसे भी तवज्जो से जरा सुनते चले। ये दुआए शरीफ नुदबा, ऐन अल हसन ऐन अल हुसैन। जब आप जमाने के इमाम को और उनके आबाओ अजदाद को ढूंढते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम को बड़ा लुत्फ आता है। मेरे एक बुजुर्ग थे, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, मशहद में थे। उन्होंने कहा कि हमने एक मरतबा, एक साल पूरा हमने वक्फ कर दिया कि हर जुमा की सुबह में फजर के बाद हम दुआए नुदवा पढ़ेंगे और बेहतरीन नाश्ता भी देंगे। तो वो फरमाते हैं कि हमें 40 सुबह जुमा में से एक सुबह में ये महसूस हुआ कि ऐसी खुशबू हमारे घर में आ गई कि जैसी हमने कभी सूंघी नहीं। तो ये दुआए शरीफ नुदबा, ये जुमा के दिन पढ़ी जाती है। ये हजरत की तवज्जो के लिए एक बेहतरीन संगमील अमल है। तीसरा अमल ये दुआए फरज। चौथा दुआए अहद। पांचवा ये जो आप इस्तिगासा हुज्जतिया, खा इलाही अज़मल बला की सूरत में हो या सलामुल्लाहिल कामिल अत्ताम अशामिल की सूरत में हो, ये दुआए फरज, दुआए अहद और इस्तिगासा हुज्जतिया, ये 5 वसाइल वज़राए आपकी खिदमात आलिया में पेश कर दी। छठा जरिया हजरत हुज्जत की खिदमत में, बल्कि इसे तो ये कहा गया कि अगर आप इमाम ज़माना की खिदमत में शरफ याब होना चाहें, उनका चेहरा देखना चाहें और समझें कि आपने जिंदगी में उनका पाक चेहरा देख लिया है, तो ये एक खास मुजर्रब अमल है जो मैं अभी अर्ज कर रहा हूं। छठा और ये है कि आप इमाम अलैहिस्सलाम को पुकारें, या अबा सालिह
المہدی کہہ کر. یہ خاص ابو صالح امام علیہ السلام کا لقب ہے. یاد ہوگا ایک زمانے میں، آج سے لگ بھگ کوئی 20-22 سال قبل، میں نے یہیں پر اعمال کرائے تھے. 284 القاب حجتیہ کے ساتھ امام کو آواز دی تھی شب براءت میں. 284 القاب کے ساتھ. آپ کسی کو ایک اچھے لقب سے میر صاحب کہہ دیں، مرزا صاحب کہہ دیں، ڈاکٹر صاحب کہہ دیں، مولانا صاحب کہہ دیں، سید صاحب کہہ دیں، خان صاحب کہہ دیں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. آپ اگر امام کو 284 القاب سے یاد کر رہے ہیں تو کیا وہ ایک مرتبہ بھی آپ کو جواب نہیں دیں گے؟ وہ تو کریم ابن کریم ہے. تو لہٰذا یہ آج مجھ سے ذہن میں رکھ لیجئے، جوانوں کو خاص میں کہہ رہا ہوں. یہ دراصل پہلی مرتبہ جو ڈسکلوز کیا، عام جو پبلک میں کیا، وہ محمد ابن عیسیٰ بحرینی نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بادشاہ نے کہا، وہ انار کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، تو ہم نے مہلت مانگی 3 دن کی کہ 72 گھنٹے کی مہلت دے دیں، ہم اس کا جواب لائیں گے. کچھ لوگ ہر شب میں امام علیہ السلام کو پکارتے تھے جنگل میں جا کر، اور امام جواب نہیں دے رہے تھے. آخری شب میں، تیسری شب میں میری باری تھی، تو ہم نے یہ سوچا تھا اس وقت کہ ہم اپنی گردنیں کٹوا لیں گے، اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ نرجس کے لال کی خدمت میں پہنچ سکیں، ہم اس قابل نہیں ہے. تو میں نے یہ، وہ فرماتے ہیں، میں نے 3 مرتبہ یہ کہا، یا ابا صالح المہدی ادرکنی. میں نے جب تیسری مرتبہ یہ کہا تو ادھر سے جواب آیا، یا محمد ابن عیسیٰ اعرضنی. یہ مفہوم ہے کہ اے محمد ابن عیسیٰ بیان کرو کیا چاہتے ہو. میں نے مشکل بیان کی، انہوں نے وہیں سے پردہ غیب سے حل کی. میں نے کہا سرکار اگر آنا ہی تھا تو کل آ جاتے، پرسوں آ جاتے، ہم 3 دن پریشان رہے. آپ نے فرمایا مجھے تم سے گلہ ہے کہ تم نے دربار شاہ میں 3 دن کی مہلت کیوں لی تھی؟ کیا تمہیں اپنے امام پر یقین نہیں تھا؟ تم مجھے دربار میں پکارتے، میں وہیں تمہاری مدد کرتا. ساتواں ٹول، ساتواں وسیلہ و ذریعہ جس سے حضرت حجت کی خدمت میں کم از کم لطف کی درخواست کی جا سکے، وہ زیارات ناحیہ ہے. جو امام علیہ السلام کی زیارات ناحیہ ہیں، ان کو اگر آپ کم از کم جو مشہور زیارت ناحیہ ہے اس کو، اور اسی طریقے سے ایک اور وسیلہ ہے زیارت آل یاسین، اسی طریقے سے ایک اور وسیلہ ہے زیارت جامعہ، ایک اور وسیلہ ہے صلاۃ اللیل، ایک اور وسیلہ ہے زیارت عاشوراء معروفہ امام حسین علیہ السلام. یہ تقریباً 12 میں نے آج آپ کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کر دیے. 2-3 ضروری واقعات سن لیجئے اور میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں. سید رشتی کہتے ہیں، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ میں حج کے قافلے میں جا رہا تھا اور میں راستہ بھول گیا. ہمارے محلے کے عالم نے بتایا تھا کہ اگر کہیں راستہ بھول جاؤ تو سرکار امام زمانہ علیہ السلام کو آواز دو. تو وہ باقاعدہ داد رسی فرماتے ہیں. میں سخت برف تھی، طرابزون کا علاقہ تھا، یہ ایران کا جو ترک نشین علاقہ ہے وہاں سے ہم گزر رہے تھے. سخت برف و باران تھی. تو وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی ایک صاحب ہیں عربی لباس پہنے ہوئے. ایسے ہی لگا کیونکہ رات تھی، تاریک تھی، محسوس ایسے ہوا کہ وہ گھوڑے کو چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ گھوڑا اس برف میں کیسے چل رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ. جیسے قریب آئے مجھے کہا سید پش سر من سوار شو، میرے پیچھے سوار ہو جاؤ. مجھے بٹھا لیا. راستے میں باتیں ہوتی گئیں. جب قافلہ نزدیک آ گیا تو میں نے ایسے ہی، مجھے تو یہ علم نہ تھا کہ یہ کون ہے یہ بزرگوار، میں نے ایسے ہی پوچھ لیا
सैयद आप अच्छे इंसान लग रहे हैं बुजुर्गवार, कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो उन्होंने कहा, 3 जुमले कहे, आशूरा की तौसिया फरमाई, तहज्जुद की नसीहत फरमाई और जामिया की नसीहत फरमाई कि इन 3 कामों को न भूलना। जैसे मुझे प्यादा किया और वो गायब हो गए तो मैं सैयद रश्ती समझा कि यही तो वो थे जिनका मैं इस्तिगासा कर रहा। लिहाजा ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। दामन वक्त कोता हो रहा है, बहुत तवील जहमत भी नहीं देनी। एक जुमला और सुन लीजिए। मेरे उस्ताद बुजुर्गवार थे आयतुल्लाहिल उज़्मा शहाबुद्दीन मरअशी नजफी। वो 3 मरतबा इमाम ज़माना की खिदमत में शरफ याब हुए हैं, 3 मरतबा। एक मेरे उस्ताद बुजुर्गवार थे आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मुर्तज़ा हाइरी, फर्जंद आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख अब्दुल करीम हाइरी। वो भी इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में शरफ याब हुए। सिर्फ एक वाक़या सुन लें और उसके बाद फिर मसाइब पढ़ते हैं। मैंने आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मुर्तज़ा हाइरी अपने उस्ताद बुजुर्गवार से, मुअस्सिस हौज़ा के फर्जंद से पूछा कि सरकार ये बताइए, आपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को देखा है? तो मुस्कराए, मुस्कराते कम थे, वो सख्त तबीयत थे। मुस्करा के कहते हैं कि ये क्रूज नहार खाने माबिया तामन तुरा जवाब देना। एक दिन खाना खाओ हमारे साथ दोपहर का, तो मैं जवाब दे दूंगा। मैं खाना खाने गया। खाने के बाद मैंने कहा, सरकार बताइए, आप तशर्रुफ रखते हैं हज़रत हुज्जत की खिदमत में? तो आप फरमाते हैं कि वो जो सामने एक कुंडा है हमारे घर का बड़ा, जिन्होंने हौजा बनाया था, ये उनके फर्जंद थे, इस कुंडे का बोसा ले लो। मैं उठा और मैंने जाके कुंडे का बोसा ले लिया। कुंडे का बोसा लेके मैं अंदर बैठा तो फरमाते हैं मुझसे कि तुम आज खुशकिस्मत हो, उस कुंडे का तुमने बोसा ले लिया है जिस पर हुज्जत इब्नुल हसन के हाथ लग चुके। एक मैंने बात और पूछी, बस इसी पर मैं आज खत्म कर दूंगा। मैंने कहा, सरकार कोई अपना वाक्य भी तो बता देना, ये तो आपने ऐसे फरमा दिया कि हाथ लगे हो। कहने लगे, मैं जियारत पे अपनी अहलिया के साथ गया और उनकी एक ही साहिबजादी थी जो आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खुमैनी की अहलिया थी, सैयद हसन की जो खुद आयतुल्लाह है, उनकी वालिदा माजिदा। फरमाते हैं मैं अपनी अहलिया के साथ मशहद गया तो जाहिर है कि एक मर्ज तकलीद अगर मशहद जा रहा है तो पैसे ज़्यादा लेने जाने चाहिए। कहने लगे कि मैं बस सादगी में पैसे बहुत कम ले गया। तो वापसी में जब हम ट्रेन में बैठने लगे तो टिकट के पैसे ही नहीं, न टिकट के न खाने के। 200 तुमान उस दौर में मुझे चाहिए थे घर पहुंचने के लिए। तो मेरी अहलिया ने कहा कि अब गाड़ी में कैसे बैठेंगे? तो मैंने ऐसे ही कह दिया, सवार कतार मिशी साहिब मियाद, हम बैठ जाएंगे, हमारा वारिस आ जाएगा, फिक्र ना करें। मैं वहां बैठ गया, मेरी अहलिया भी बैठ गई बगैर टिकट के, क्योंकि वहां टिकट अंदर बैठ के भी खरीद सकते हैं, जैसे अमेरिका कनाडा में भी अंदर बैठ के भी टिकट लिया जा सकता है। तो कहा कि जैसे ही गाड़ी चलने लगी तो चलती गाड़ी में से एक अरब दराज कामत बहुत खूबसूरत 14वीं के चांद जैसा चेहरा आया और उसने आके मुझे लिफाफा दिया। लिफाफा दे के वो उतर गया। मैंने जो लिफाफा खोला उसमें 200 तुमान थे और पुष्ट पे लिफाफे पे लिखा हुआ था, हाजा मिन क़िबल इमाम ज़माने। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे मारिफत हजरत हुज्जत की, उन वसाइल व ज़राए के इस्तेमाल की जो लुत्फ़ हजरत हुज्जत का या लिक़ाउल हुज्जत का सबब बने। एक ज़रूरी बात, ये मेरे एक दोस्त थे अल्लामा नजफी, उन्होंने ये नजफ में बड़ा अरसा वो रहे, मुझसे 15 साल सीनियर थे। उन्होंने ये बात मुझे बताई जो मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने जब कभी मजलिस में, बहुत बड़े वाइज थे, रोज़ा खान थे, नंबर 1 दर्जा ऊला, जब कभी मैं महसूस करता हूं कि मजलिस में तवस्सुल करूं हजरत हुज्जत से कि इस मजलिस पर उनकी तवज्जो हो जाए, ये बहुत अहम बात है कि पूरी मजलिस पर नरजिस के लाल की तवज्जो हो जाए। मुलाकात जरूरी नहीं है, तवज्जो बहुत अहम है, उनकी अटेंशन हो जाए।
हम मौरिद लुत्फो करम हजरत हुज्जत का करार पा जाए। हमारे आगा साहब भी जानते हैं, बात ज़िम्नन आ गई है तो वो भी सुन लीजिए कि हमारे एक दोस्त हैं आयतुल्ला ज़ादा जवाद गुल पायगानी। आगा साहब के पास आगा गुल पायगानी का इजाज़त भी है, मैं भी उनका वकील रहा हूँ, शागिर्द भी हूँ। आयतुल्लाह अल उज़्मा मोहम्मद रज़ा गुल पायगानी का मैं शागिर्द भी। मैंने आयतुल्लाह ज़ादा आगा जवाद से एक दिन पूछा कि आप नाइबुल इमाम के फर्जंद हैं, कोई वाकया सुनाएं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कभी आपके बैतुल शरफ में तशरीफ लाए हों या आपने उनका नूरानी चेहरा देखा हो। जब इश्क हो इंसान को तो वो जुस्तजू करता रहता है। अवाइल में बहुत इश्क था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है और बल्कि ज़्यादा हो रहा है दिन ब दिन। तो उन्होंने एक जुमला मुझे बड़ा अजीब कहा। आगा खड़े थे, उनके वालिद उठे हुए थे, उस वक्त नमाज का टाइम हो रहा था। तो फरमाते हैं कि अबा इशरा बेबूस बे इन अबा दस्ते इमाम ज़मानत खुर्दे, मेरे बाबा की अबा का बोसा ले ले, इस अबा पर तेरे इमाम ज़माना के हाथ लगे हुए। एक हाज मेहदी हैं, बेशक आप इसकी तस्दीक फरमा लें, अभी भी वो जिंदा है, अराउंड 70s के हैं। मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं हाज मेहदी खैयात नजफी। ये कूचा आयतुल्लाह अल उज़्मा गुल पैगानी के अंदर हैं, अब तो रिटायर हो गए। आखिरी बात जो मुझसे उनकी हुई थी तो उन्होंने बताया कि अब मैं दुकान पे नहीं जाता हूं, बच्चे संभालते हैं। तो उन्होंने एक मर्तबा ये कहा था कि मुझे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की क़बा सीने की सआदत मिली। ऐसे ऐसे लोग हैं। आज मैं चाहता हूं इस मजलिस पर हजरत हुज्जत की तवज्जो हो जाए। बस ये आखिरी जुमला है मेरा आज का। वो मेरे दोस्त ने कहा कि जब मैं हजरत हुज्जत की तवज्जो चाहता हूं तो मैं इमाम हुसैन के बारे में जो इमाम के जुमले हैं मैं वो पढ़ता हूं। और वो जुमले ये हैं कि अस्सलामु अला जद्दी अल गरीब, मेरा उस दादा पे सलाम, अल्लज़ी सुक़ता अन फरसिही मकबूबन अला वजहे, जो अपने रहवार से जुलजना से जमीन पे गिरा। ये अल्लामा नजफी के जुमले हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत ज़ईफ हैं, अब तो मुझसे भी नहीं पढ़ रहे। वो कहते हैं मैंने जब कभी ये जुमला पढ़ा है तो ऐसे लगा है कि हजरत हुज्जत की तवज्जो पूरी मजलिस पे हो गई। इमाम की जो ज़ियारात नाहिया हैं, एक ज़ियारत नहीं है, ज़ियारात नाहिया, उनमें एक जुमला ये व शिम्रो जालिसुन अला सदरे। अगले जुमलों का तो मैं तर्जमा भी नहीं कर सकूंगा, सिर्फ यही तर्जमा करता हूं। मुझे ये दर्द खाए जा रहा है। जमाने के इमाम कहते हैं, ऐ मेरे शियो तुम मेरे लिए ज़ुहूर की दुआ करो, मेरे अंदर ये इंतकाम हुसैन का दर्द खाए जा रहा है। मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब शिम्र अपने नजिस पाँव के साथ मेरे गरीब दादा के सीने पे चढ़ गया था। ये तवज्जो है मजलिस, हजरत की तवज्जो चाहिए। या साहिब ज़मान, या अबा सालेहिल महदी, या बक़ियत अल्लाहिल आज़म, यब्न ज़हरा, यब्न अस्करी, हम आज आपकी तवज्जो चाहते हैं। जो नजफ के जवार में आप तवज्जो फरमाते थे, आज हुसैनिया पासमोर में हम तवज्जो चाहते हैं, अज़ा खाना ज़हरा में। और हमने यही सोचा कि आपके जद के वो जुमले पढ़ें कि जो आपकी ज़बान मुक़द्दस से निकले हैं। अल्लाहु अकबर। एक जुमला तो ऐसा है मैं तर्जमा नहीं कर सकता, वयुलत्तिमु खद्दहु, बस सिर्फ पढ़ सकता हूं, तर्जमा नहीं कर सकता हूं, इसाए अदब न हो जाए। बीबी ज़ैनब से किसी ने पूछा, जब बीबी उजड़ के वापस आ गई तो बीबी से पूछा कि बीबी सबसे ज्यादा तकलीफ आपको कहां हुई? आपने फरमाया वशिमरो काना युहीनो जसद अखी बेरिजले है, जब ये मलऊन मेरे भाई के तड़पते हुए बदन को ठोकरे मारता। बानिए मजलिस का बच्चा आया था
اور اس نے ایک فرمائش کی ہے, 2 جملے ذرا اس بچی کے بھی سن لیں, جس سے امام حسین کو بہت پیار تھا. امام حسین نے تہجد کی نماز میں دعا مانگی تھی کہ بارالہ ایسی بیٹی عطا کر جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں اور جو میرے بغیر نہ رہ سکے, اور جب موقف امتحان تو پکارے تو میں تجھے لبیک کہوں. اس بچی کو روتا ہوا چھوڑ کر حسین ابن علی چلے گئے, اور یہ بچی ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کرتی. جب زندان میں اس بچی کو سر ملا تھا نا, تو بچی نے کچھ بین کیے ہیں. ان بینوں میں ایک بین بڑا سخت ہے, من خضب لحیتک بدمک یا ابتا. بابا آپ کی داڑھی کو خون کا خضاب کس نے لگایا؟ من قطع وریدک یا ابتا. بابا آپ کی یہ رگیں کس نے کاٹی ہے؟ من ایتمنی فی صغر سنی یا ابتا. بابا یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ بابا جو آپ نے عید کے دن در پہنائے تھے وہ شمر ظلم سے لے گیا تھا. اب ایک جملہ ایسا ہے, اس سے آگے مجلس نہیں جائے گی. توجہ حضرت حجت کے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. بی بی کہتی ہے, اے پدر مہربانم شکستہ شدے استخوانم. بابا مجھے شمر نے اتنے تازیانے مارے ہیں, میرے پہلو کی پسلیاں مڑ گئی ہیں. دادی کی پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, پوتی کی پہلو کی پسلیاں مڑ گئی. یا زہرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.